मित्रों नमस्कार, मैं उपेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल द उपेंद्र शो के इस अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से बहराइच में भेड़ियों के हमले का जो अटैक था वो रुका हुआ दिख रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह में नानपारा में कैमरे में कैद हुआ भेड़ियों का एक ग्रुप जो टहल रहा था, फिर भी वन विभाग की टीम एक्टिव नहीं हुई। आपको बता दें मित्रों कि बृहस्पतिवार की रात, बृहस्पति और शुक्रवार की जो रात थी, मतलब परसों वाली रात, महसी तहसील के एक मजरा जो नकहा है, वहाँ एक गरीब परिवार की बेटी 5 साल की थी जिसका नाम ममता था। वो रात में सो रही थी। परिस्थिति ऐसी कि घर झोपड़ी का क्या, आसपास के सभी घर झोपड़ी के सभी मजदूर वर्ग के लोग, ममता सो रही थी। और आपको बता दें कि ममता 4 बहनें और 1 भाई है। उसकी 2 बहनें दादी के पास सो रही थीं और वो और उसका भाई एक पास, 1 बहन उसके पिताजी के पास, जबकि ममता की माँ इस दुनिया में नहीं है। पिता जो राम तीरथ जिनका नाम है, वो मजदूरी करते हैं, किसी तरह से घर परिवार चलाते हैं। घर झोपड़ी का है। फिर से आपको बता दें तो ममता सो रही थी और अचानक से, दरवाजे नहीं हैं, झोपड़ी है, तो भेड़िया रात में घुसा और ममता पे हमला करके उसे 100 मीटर तक घसीटते हुए ले जाने लगा। जब आवाज़ आई तो परिजन जागे, आसपास के घरों के लोग जागे और अपना बचाव के लिए जो भी कदम उठाना था उन्होंने उठाया, जिसे छोड़ करके ममता को घायल अवस्था में भेड़िया फरार हो गया। मित्रों, यूं तो सरकार के दावे हैं कि हर गरीब को घर मिल रहा है, लेकिन मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि बहराइच के ये घर वाले जिनकी सिर्फ झोपड़ियाँ हैं और उनके बच्चे जान गंवा रहे हैं भेड़ियों या अन्य जानवरों के हमलों में, तो क्या इन्हें मकान नहीं मिल सकता? प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सकता? भेड़िया प्रभावित गांव में ये भी दावा ठोका गया है कि दरवाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर दरवाजे लगाए जा रहे हों तो ममता और उसके आसपास के घरों में दरवाजे क्यों नहीं लगाए गए? हमले के बाद अगले दिन प्रशासन स्तर से बांस का एक टटरा, आप जानते होंगे, बांस के बहुत सारे टुकड़े फाड़ के और एक दरवाजे की तरह बना करके रख दिया जाता है, ना कि वो पक्का दरवाज़ा बोला जाता है उसको। अगर कोई खींचे तो वो टटरा गिर जाएगा। ऐसी परिस्थिति में लोगों के पास आवास नहीं है। ममता 4 बहनों के साथ उसका 1 भाई है, माँ नहीं है, पिताजी और दादी ही हैं जो अस्पताल में है। ममता और 1 बहन को लेकर के पिताजी और उसकी दादी बहराइच मेडिकल कॉलेज में हैं। भेड़िया पकड़ने का सर्च अभियान तो चल रहा है, लेकिन फिर भी भेड़िया लोगों पर हमले कर रहा है। आए दिन भेड़िया हमला कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसी परिस्थिति में क्या हो रहा है कि भेड़िया बहुत ही आसानी से, सुगमतापूर्वक किसी न किसी को अपना शिकार बना ले रहा है। और ये जंगल और कछार का एरिया है। फिर से आपको बता दें, इस कारण से कोई भी जंगली जीव, भेड़िए के साथ साथ कोई भी जंगली जीव कभी भी इन लोगों पे, इन आबादी, जो गरीब आबादी है जो जंगलों के आसपास गाँव में रहती है, उनका संरक्षण कौन करेगा? हम जीवों का संरक्षण करते हैं, लेकिन मनुष्यों का संरक्षण कौन कर रहा है? अगर मकान नहीं है लोगों के पास तो ये तो चिंता का विषय है हमारे शासन प्रशासन स्तर पे। और जो भी जिम्मेदार लोग हैं इसके, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द लोगों को आवास मिले। मित्रों, अगर मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत